डाली दमाई हत्याकांड के आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर लोधी समाज एवं सर्व समाज के आह्वान पर आज 7 मार्च सोमवार को बालाघाट बंद रहेगा। यह निर्णय लोधी समाज और सर्व समाज एवं व्यापारियों की अम्बेडकर चौक में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसका ऐलान लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने किया। अम्बेडकर चौक में आयोजित लोधी महासभा की बैठक में जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे, सुखदेव मुनि कुतराही, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अभय सीठिया, सब्जी मंडी अध्यक्ष राकेश सेवईवार, उदय सिंह नकपुरी, संयोग कोचर, विशाल बिसेन, जुगल शर्मा, अंशुल अवस्थी सहित अन्य सामाजिक लोग उपस्थित थे, जहां सभी ने डाली दमाही के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे के तेवर में दिखाई दिया और पूर्व जिला पंचायत सदस्य माई लाल के निधन पर शोक तक व्यक्त नहीं करने वाले नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान मंत्री और निगम अध्यक्ष तक किसी ने शोक की एक संवेदना तक व्यक्त करने की ताकत नहीं दिखाई, जिससे साफ है कि ये सब आरोपियों को संरक्षण और बचाने में जुटे हैं। ऐसे लोगों के रास्तों में भविष्य में हम कांटे बिछाने का काम करना है। आता है कि नहीं? चाहे वो भोरेश्वर का किसान हो, चाहे खुदा जसवाल हो, चाहे कोई मंत्री हो, जरा सा कोई आम आदमी भी चले जाए, खटिया में भी चले जाए, बुजुर्ग होकर भी चले जाए, तो इनकी प्रतिक्रिया आती है, बड़ा दुख है। तो इतना बड़ा काम हत्या हो गई घर में घुसकर, कुत्तों ने जाकर शेर को काट लिया और एक भी नेताओं ने इतनी सी प्रतिक्रिया नहीं दी कि निंदनीय है। बोलना चाहिए कि बताइए, उन विधायकों ने, मंत्रियों ने इतनी सी बात नहीं की कि ये जो घटना हुई है निंदा करने लायक है, नहीं होना चाहिए। इतना जो बोल दो, इतना मत बोलो कि जिनने किया उनको बंद करो। इतनी ताकत नहीं है तो मत बोलो, इतना तो बोलो कि जो घटना हुई है गलत है। हमारा आप सबसे निवेदन है, और जहां तक आपके माध्यम से ये आवाज हमारी जाती हो, हमारा जो सुन रहा है सबसे निवेदन है कि जिन जिन जनप्रतिनिधियों का मुंह इतनी बड़ी घटना में बंद है, उनका रास्ता बंद करना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस पर हुए हमले में कुछ नामजद सहित 150 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किए गए अपराध को लेकर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पहले ही बता दिया गया था कि पुलिस कार्यवाही को लेकर लोगों में आक्रोश है, तो फिर क्यों पुलिस को पास आने दिया गया। इस मामले में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, पहले पुलिस ने मारा जिसका जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बंद आंदोलन के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर आगामी दिनों में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और उसके बाद बालाघाट बंद के बाद अगर हमारे लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई नहीं रुकी तो पहले बालाघाट बंद, फिर जेल भरो। जेल की दीवार बंद करो, 100-200 काम नहीं करते। हम पूरे चलने तैयार हैं, हम सब साथ में थे, सबका नाम लिखो, बड़ा करो, जेल की दीवार कल आ रहे हैं, सबको बंद करो। इस बात को मेरे को कल ओमकार भैया ने फोन करके बताया कि हमारे गांव के निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा, पुलिस फंसा रही। ये पुलिस प्रशासन है, ये सुरक्षा कवच है, ये क्या है? इसका काम तो सुरक्षा करने का है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने का है। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा ही नहीं है भैया। कैसी पुलिस है यहाँ की? कैसा प्रशासन है यहाँ का? गुंडों के हाथ में दिख रहा है। इस बात की भी शर्म नहीं है कि उनके बीच का साथी, जनप्रतिनिधि, एक माई का लाल, एक माँ का लाल, हर भाई का, हर बहन का भाई, काली भाई, वो हमारे बीच में नहीं रहा, वो गया है। इस बात की तकलीफ सबको, इस बात की शर्म नहीं, इतनी सी चिंता नहीं प्रशासन को। दिवंगत डाली दमाही के साथ अन्य हमलावरों द्वारा किए गए हमले में बचे जवाई के बयान नहीं लिए जाने को लेकर बालाघाट बंद आंदोलन की जरूरत पड़ रही है, जिसके बाद लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने 7 मार्च को बालाघाट बंद का आह्वान करते हुए कहा कि जो जहां है वहां बंद में सहयोग करें। आप लोगों के माध्यम से बालाघाट बंद की घोषणा करता हूँ। जिले के जहाँ के साथी नांदी वालों से चाहता हूँ नांदी बंद करें, खेलाजी वालों से चाहता हूँ खेलाजी बंद करें, वारासिनी वाले वारासिनी बंद करें। जिन जिन को जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ का बंद करें, नगर का हम संभाल, ठीक है ना। और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों की
इच्छा कलाकर उपद्रव करने की है, वो बंद में ना आए। ठीक है नहीं, वो बंद में ना आए। जो शांति से बंद करने में मदद करेगा वही आए, और ऐसे मर्द बहुत है। उपद्रव करने वाले चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठक के दौरान उनके अनन्य साथी संयोग कोचर ने बताया कि डाली मम्मा शेर थे जो सबको अपने दिल में रखती थी और सबके दिलों में रहती थी, जिनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि वह किस कदर लोगों के दिलों में राज करती थी, जिनके साथ मेरी कई यादें जुड़ी हैं। लेकिन एकाएक उनका चले जाना की घटना पर आज भी हमें विश्वास नहीं होता है। इस दौरान उन्होंने शिव बारात के पूर्व डाली दमाही और ललित पारधी के बीच विवाद को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए मैंने स्वयं ललित पारधी के पैर पकड़कर माफी मांगी थी। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ आप छोड़ के कि हम सब उम्मीद भैया हैं, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने। उदय भैया है, विशाल भाई है, अनुराग भाई है, मैं अभय भैया है, सब समाज से सभी लोग आए, तो मुझे अच्छा लगा देख के कि नहीं सारा समाज सारा शहर उसे चाहता था, और ये चाहत को उस दिन देख लिया मैंने अपने जीवन में। ऐसी यात्रा, अंतिम यात्रा तो बाल ठाकरे के देखा था, दूसरे को बाल ठाकरे था, जिसने प्यार था सबको अपनी मुट्ठी में रखा था और उनकी मुट्ठी में खुद भी था, उनके दिल में राज करता था और लोगों को अपने दिल में राज करवाता था। भैया और सारे समाज से, सिर्फ एक समाज से ये घटना बहुत निंदनीय है। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए दोषियों को। मैं निंदा करता हूँ जो भी हुआ जिनके की बात हो गई थी, इन्हीं का मुझे फोन आया भांजे का, मामा जल्दी आओ। मैं भोले बाबा की डोली पालकी में था, उन्होंने मुझे फोन किया, भांजे ने फोन किया कि वहाँ जल्दी आओ, झगड़ा हो सकता है। अब इससे बड़ी और क्या बात बोलेंगे कि मैं मंदिर के सामने जाके ललित पारधी जी मुझसे और भी छूटते होंगे, लेकिन मैं उनका हाथ जोड़ा और उनके पैर पड़ा कि गाँव वाले गौरव को छुट्टी सारा मंदिर पर ही उनके पैर पड़ा रहे कि भैया बात की बात है, बात को खत्म कर दो, जो भी तो मैंने हुई है कोई दिक्कत नहीं है, इससे होता है चलता है इतनी बड़ी गई। उसके बाद ऐसा हो जाना मतलब है कि सपना से भी अभी मुझे लगता है कि सपना देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है मेरा कुछ मेरा कोई विश्वास नहीं, मेरा भाई का कोई विश्वास नहीं, मेरा किसी का विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा भाई कैसे जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि डाली दमाही के हत्याकांड में कार्यवाही की मांग को लेकर लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेद लिल्हारे द्वारा आयोजित बैठक में आमंत्रित किए जाने पर वे यहां पहुंची थी, जिसमें उनके 7 मार्च सोमवार को बुलाए गए बंद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण बंद में अपना सहयोग देने का वादा किया है, जिस समय तक समस्त व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। आंदोलन में यदि उपद्रव होता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज स्वतः ही अलग हो जाएगा। भाई डाली दमाही के जिस प्रकार की हत्या हुई है उस पे आज लोधी समाज के अध्यक्ष उमेद लिल्हारी जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इस बैठक में सर्व समाज की बैठक हो रही है, इस बैठक में आप आए। मैंने और जितने भी अन्य समाज के लोग थे, सभी राजनीतिक दल के लोग थे यहाँ पे, सभी की बात हुई है और अंत में ये निर्णय हुआ है। मैं बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कल 2 बजे तक का बंद का आह्वान जो लोधी समाज और सर्व समाज ने किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वे 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। साथ ही आंदोलन करने वाले सभी लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, तब तक ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इस आंदोलन के साथ में रहेगा। आंदोलन में यदि किसी किस्म का उपद्रव होता है तो चैम्बर अपने आप को इस आंदोलन से अलग रखेगा। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी बैठक के पूर्व पत्रकार वार्ता लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही की हत्या के मामले में 7 मार्च को बालाघाट बंद पर अपना समर्थन देते हुए बालाघाट स्वास्थ्य विभाग पर भी सवालिया निशान लगाए। साथ ही विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी को भी मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार करने की मांग की। बाइट। डाली दमाही की हत्या होने के बाद 6 दिन हो गए। मेरे को चाकू मारा, गला उसका
डंडों से पिटाई की। उसके परिवार की जो महिला सदस्य थी उनको मारा, उनके दामाद को भी मारा। तो उसे बचाव के उसके लिए पैर में चाकू से ठोका ही ले चोट है उसको। और इसके बावजूद भी अभी तक के पुलिस के द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक ही हत्यारों को गिरफ्तार किया है, संजीव अग्रवाल को, तो भी नाटक नौटंकी करके गिरफ्तार किया उसको। लेकिन ललित पाठी जो इसका मुख्य अपराधी है उसको अभी तक के गिरफ्तारी नहीं किया है और उसका FIR में नाम नहीं लाया है। लेकिन उनका जो दवा ने साफ कहा है कि ललित पाठी और अग्रवाल को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। उन लोगों ने मारपीट किया, चाकू मारा, डंडे मारे और उन्होंने वीडियो भी जारी किया अपना। उसके बाद भी पुलिस इस पर अपराध नहीं दर्ज कर रही है, जबकि वो जिसको चोट लगी है मतलब वो आई विटनेस है। उस पर तो मतलब उसके बोलने पर तो ये अपराध दर्ज होना ही चाहिए। तो क्यों पुलिस बचा रही है उसको? इसलिए कि वो बजरंग दल का प्रांतीय सचिव मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का प्रशासन का सुरक्षण है, और इसलिए इसको बचाया जा रहा है। राजनीतिक दबाव से, राजनीतिक संरक्षण से बचाया जा रहा है। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उसको अभी तक? एक तरफ पुलिस बोलती है कि हमने हैदराबाद में पकड़ लिया भाव अग्रवाल को। अरे तो हैदराबाद में पकड़ लिया, यहाँ बालाहाट में जो अपराधी है उसको क्यों नहीं पकड़ रहा? और 10 बार अपराधी है। 28 तारीख की रात्रि में जब वो शिवरात्रि का वो कार्यक्रम बनने वाला था तो वहां जाके आपका काली पाठ पे संजीव अग्रवाल ललित पार्टी के द्वारा झूमन की हुई है, मारपीट करने की कोशिश की। वहां बचाव हुआ, वहां पुलिस थी और पुलिस ने फिर क्या देखा था कि ललित पार्टी वहां इन्वॉल्व है यहाँ पर, और उसके बाद भी वो नाम ले रहे हैं कि इन्हें मारा है। तो पुलिस का अपराध दर्ज क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, क्यों बचा रही उससे? ये बहुत गंभीर मामला है। घर में घुस के मारना तो मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की क्या चीज बची है? पूरा गुंडा राज चल रहा है।